ये हमारे ऊपर है। नहीं तो पता चला एक बार एक संत जी कथा कर रहे थे, और जब संत जी कथा कर रहे थे तो बड़ा सुंदर प्रेम से कथा चल रहा था। तो कथा करते करते संत जी ने कहा, ध्यान से सुनिए, संत जी ने कहा, अरे भैया मेरी कथा में अगर कोई आ जाए तो गधा को भी हम आदमी बना देते हैं। अब भाई अगर एक बार बोल के निकल जाओ तो समझ में आता है, लोगों को आगे समझा सुनाई दिया, या फिर कोई सोया हुआ है तो सुनाई नहीं दिया। लेकिन अगर उसी बात को 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करो, जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि भगवान का नाम ही सत्य है, तो ये लोगों को समझ में आता है। अरे अभी नहीं समझो कोई बात नहीं, जब जन्म लिया तब नहीं समझा, युवा हो गए तब नहीं समझा, वृद्धा अवस्था आ गई तब नहीं समझोगे, तो दुनिया तुम्हें अंतिम घड़ी में तो सुना ही देगा कि राम नाम सत्य है, सबका यही कहते हैं। मरने के बाद तो व्यक्ति तुम्हें बता ही देगा। तो कथा भी इसीलिए बार बार कहता है कि भाई जो भगवान का नाम है वही सत्य है, जगत में एक ही सत्य है, वही ईश्वर कहता है। कृपा जब उसकी हो जाए तब सत्संग होता है, यह सत्संग होता है पाप जन्मों का धोता है, बिना साबुन बिना पानी यहाँ पर साफ होता है। ये भगवान के नाम की महिमा है। और संतश्रेष्ठ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि राम न कहीं नाम गुण गाए, कहाँ कहो लगी नाम बढ़ाए। भगवान के नाम का गुणगान स्वयं भगवान भी नहीं कर पाते, इतनी बड़ी बड़ी के गुणगान है। तो संत जी कह रहे थे कि भाई मेरी कथा में अगर कोई आ जाए तो मैं उसको गधा को भी आदमी बना देता हूँ। तो एक धोबी बड़ा प्रेम से बैठकर कथा सुन रहा था, तो उसके पास में 2-4 गधे थे और 1-2 ही गधे का काम था। तो धोबी को लगा कि भाई मेरा तो बेटा है नहीं, बेटा बेटी नहीं था, तो कहीं एक आध गधा आदमी बन जाए तो मेरा तो भाग ही संवर जाएगा। तो सोचा कि संत जी से कैसे मिले महाराज। तो जब कथा का विश्राम दिवस हुआ तो धोबी उसे संत जी के पास गया और चरणों को पकड़कर बड़ा प्रेम से दंडवत प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझे आपसे एक बात निवेदन करना है। बोले निवेदन क्या करना है? बोले निवेदन ये करना है कि आपने कथा में कहा था कि जो मेरा कथा सुन लेगा वो गधा भी आदमी बन जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए, बेटा बेटी तो मेरा है नहीं, लेकिन 2-4 गधे हैं मेरे पास, तो एक गधा को ले जाइए और ले जाने के बाद उसको आदमी बना दीजिए। तो महाराज जो संतों की हृदय होती है ना, पहले तो डांट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संतों की और माँ बाप के डांटने में, गाली ही देने में बेटा बेटी के लिए और भक्तों के लिए आशीर्वाद छिपा है। अगर संत किसी को डांट देता है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं भगवान की डांट पड़ गई है, जिससे हमारा बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाता है। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस सुहाग सुहाई। सठ जो होता है, मूर्ख जो होता है वो सुधर जाता है कब? सत्संगी पाई। सत्संग कहाँ से मिलेगा? बोले संतों के, जब हम चरणों में जाएंगे तो हम सत्संगी बन जाएंगे। तो संत जी ने कहा भाई अगर बोल दिया तो इसको सच करना पड़ेगा। तो संत जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम अपने एक गधा को मेरे को दे दो। तो धोबी बड़ा खुश हो गया कि महाराज गधा आदमी बन जाए, इससे बड़ी बात और क्या होगा। तो एक गधा को लाया और संत जी के चरणों में दे दिया। अब संत जी महाराज जो मिल जाए, जो भी मिल जाए, टूटा फूटा अच्छा बुरा सबको लेकर चले जाते हैं। तो संत जी भी गधा को लिए, तो गधा को संत जी क्या करते, तो गधा को लेकर जंगल में छोड़ दिए और कहा भाई अब इस गांव में कम से कम 1-2 साल तो कथा करने आना नहीं है। 1 साल बीत गया कथा करने नहीं आए, 2 साल बीत गया कथा करने नहीं आए। जब 5 साल के बाद फिर गांव वाले ने कहा कि महाराज आपको तो कथा करने के लिए आना ही पड़ेगा। तो संत जी तो भजन में मग्न रहने वाले, संसार की बातों में मग्न कहाँ रहते, तो संत जी कथा करने गांव पहुंचे तो बड़ा प्रेम से कथा करते। धोबी को पता चला कि संत जी आए हुए हैं, तो धोबी सबसे आगे बैठता है, रोज प्रणाम करता है। संत जी को समझ में नहीं आता, लेकिन धोबी मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है कि महाराज संत जी बहुत दिन बाद आए हैं, जरूर मेरा
गधा आदमी बन गया होगा। एक दिन, दो दिन, तीन दिन बीता तो उस व्यक्ति से रहा नहीं गया। चौथे दिन संत जी के पास पहुंचा और चरणों को पकड़कर कहा, महाराज आप बताइए मेरा गधा जो आदमी बन गया कहाँ है? संत जी को याद आ गया, अरे इसी ने मुझे गधा दिया था। कह रहे तुम्हारा गधा आदमी तो बन गया लेकिन छोटा मोटा नहीं बना है, बहुत बड़ा बना है। अब धोबी ने कहा अगर बड़ा भी बन गया है तो कम से कम एक बार मैं मिल तो लूं। संत जी ने कहा अच्छा मैं बता दूंगा, अभी 2-4 दिन और मैं ठहर रहा हूँ। कथा के जिस दिन विश्राम हुई, धोबी आया, चरणों को पकड़ लिया और कहा महाराज अब तो बता दो कि जो मेरा गधा आदमी बना वो कहाँ रहता है? तो संत जी को लगा कि भाई अगर छोटे मोटे पता दे दिए, क्योंकि गधा को तो जंगल में छोड़ दिए थे, गधा तो कोई आदमी बन नहीं सकता, तो ये उसके पास पहुंच जाएगा। तो संत जी ने उस धोबी को कलेक्टर जो थे उसका एड्रेस दे दिया। कहा ये जो कलेक्टर है यही तुम्हारा गधा है। तो धोबी बेचारा सीधा साधा एड्रेस लिया, कलेक्टरी ऑफिस पहुंच गया। और जब कलेक्टरी ऑफिस पहुंचा तो वहां पे दरबार में 2 खड़े थे। तो धोबी ने एड्रेस को दिखाते हुए कहा कि भाई ये जो एड्रेस है सही है या गलत है? दरबार में देखा तो कहा कि ये तो एड्रेस सही है। बोले जब सही है तो व्यक्ति का नाम सही है कि गलत है? बोले व्यक्ति का भी नाम सही है। तो जाओ अपने ऑफिसर यानी अपने जो साहब है उनको कह देना कि बाहर कोई मिलने आया है। अब दरबार में सोचा कि भाई कोई काम होगा। धोबी की अवस्था जो थी वो फटी पुरानी थी। तो वो दरबार गया और कहा साहब आपसे कोई मिलने आया है। तो काम में कलेक्टर व्यस्त थे, दोनों ने कहा कि जाकर बोलो कि थोड़ा देर बैठ जाए, मैं थोड़ा देर बाद आता हूँ काम निपटा कर। अब वो बाहर आया द्वार पर, कहा कि महाराज बैठ जाओ अभी साहब व्यस्त है। बोले अरे तुम्हारे साहब मुझे नहीं पहचानेंगे, जाकर बोलना कि उसका बाप मिलने आया है। तो दरबार में महाराज गया, जाकर बोला कि साहब वो कह रहा है कि आपका बाप मिलने आया है। तो हुआ क्या था कि कलेक्टर साहब का जो बाप थे वो 1 साल पहले गुजर गए थे। तो बोले अरे मेरा कोई बाप नहीं है, उनसे जाकर कह दो कि यहाँ कोई उसका बेटा नहीं रहता है। दरबार फिर निकला, धोबी से कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ कोई बेटा नहीं रहता है। दरबार में जैसे कहा तो धोबी को बड़ा गुस्सा आया। उसने गुस्सा कर कहा जाकर अपने साहब को बोलो कि गधा से आदमी बन गया है, इसका मतलब अपने बाप को भूल ना गया हो। तो दरबार को भी बड़ा गुस्सा आया, कलेक्टर के पास गया और उसने भी वही कहा कि साहब वो व्यक्ति ऐसे बोल रहा है कि आपका बाप बाहर खड़ा है। कलेक्टर जी को बड़ा गुस्सा आया, बाहर निकला और जैसे ही निकला तो धोबी ने कहा क्यों रे तू मुझे पहचानता नहीं, तुम्हारा बाप मैं हूँ। तो महाराज कलेक्टर को इतना गुस्सा आया कि 1 लात मारा। धोबी जाकर 2-4 पलटनियां खा के गिर गया। तो धोबी उठकर कपड़े को झाड़ते हुए कहा महाराज संत जी गधा को आदमी तो बना दिए लेकिन गधा जैसा दुष्कारी मारने वाला ये आदत नहीं छुड़ा पाए। तो कभी कभी हम कथा में आकर बैठते तो है लेकिन कथाओं को समझना, कथा को जीवन में उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और कल निवेदन क्या कर रहे थे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह हुआ। भगवान रुक्मिणी जी को द्वारका लेकर आए, विवाह संपन्न हुआ और बैठे बैठे एक दिन कोई द्वारकावासी आया और उसने भगवान से कहा कि प्रभु आजकल द्वारका में सूर्य भगवान चारों ओर टहलते हुए नजर आ रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि भाई ये सूर्य भगवान जो आकाश में रहते हैं वो नीचे आ गए हैं। तो भगवान ने उसे अपने सभा में बुलाए। तो वो कोई और नहीं सत्राजीत था। सत्राजीत भगवान की उपासना किया सूर्य भगवान की। तो भगवान ने एक मणि दी, समयंतक मणि दिया। तो उस मणि का सबसे बड़ी क्वालिटी यानी गुण क्या था कि वो दिन में पूरे दिन भर में 8 भर सोना देता था। तो उसी मणि को सत्राजीत अपने गले में धारण
कर लिया था तो उस मणि के कारण वो चमकता हुआ दिखता था। तो भगवान हंसे और भगवान ने कहा, अरे भैया ये मणि तुम्हारे योग्य नहीं है, ये जो मणि है ये मणि तो राजकोष में होना चाहिए। सतरा जी को बड़ा अहंकार था महाराज, और कहते हैं अहंकार भगवान का आहार होता है। सतरा जी ने कहा, ये मैंने अपने तप बल से, मुझे ये भगवान सूर्य ने दिया है तो ये मैं आपको नहीं दे सकता। भगवान ने बहुत समझाया लेकिन सतरा जी तो मानने को तैयार नहीं था। और कुछ दिन के बाद उनके ही भाई परसेन उस मणि को पहन कर गले में और शिकार करने के लिए निकल गए। परसेन जब शिकार करने के लिए निकले तो एक शेर ने परसेन के घोड़ा पे हमला कर दिया और परसेन को ले जाकर मार दिया और उस मणि को शेर लेकर गुफा में प्रवेश कर गया। और जब गुफा में प्रवेश किया तो उस गुफा में जैसे ही प्रवेश किया, जामुन जी गुफा में बैठे थे और शेर के गले में मणि को देखा तो जामुन जी ने शेर को मार डाला और मणि को अपने ही बच्चे को दे दी खेलने के लिए। इधर चारों ओर द्वारका में बात फैल गई कि भगवान ने मणि को मांगा और सत्राजित ने नहीं दिया तो भगवान ने उनके भाई परसेन को मार डाला। बातों की बात में खबर भगवान के कानों के पास पहुंचा तो भगवान ने खोजबीन कराई, कहीं परसेन नहीं मिला तो खुद ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। और जब जंगल की ओर गए तो देखा क्या कि एक जगह घोड़ा मरा पड़ा हुआ है और घोड़े की जो खून की धार है वो एक गुफा में प्रवेश कर रहा है। तो भगवान ने सारे द्वारकावासी को बाहर खड़ा किया और स्वयं उतरकर गुफा में प्रवेश किए तो देखा आगे चलकर वो शेर भी मरा पड़ा हुआ है। और अंदर गए तो देखा एक बच्चा उस मणि को लेकर, समयंतक मणि को लेकर खेल रहा है। भगवान ने जैसे ही उस बच्चे से समयंतक मणि लेने का प्रयास किए, महाराज जामुन जी वहां आ गए और जामुन जी जब आए तो भगवान के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते ये जामुन जी कौन बोले, जो त्रेता युग में भगवान के ही सैनिक में भर्ती थे, भगवान के ही समूह में थे, वही जामुन जी जब उनको लड़ने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने कहा था कि प्रभु आप तो मुझे कभी लड़ने की मौका अवसर ही नहीं दिए हो। और जामुन जी वही जामुन जी द्वापर युग में भी है। भगवान को जैसे देखा तो लड़ने के लिए तैयार हो गया। लड़ते लड़ते लगातार बिना रुके 28 दिन तक युद्ध चला। दोनों 28 दिन तक लड़ते रहे। लड़ते लड़ते भगवान ने जामुन का एक अंग तोड़ डाला। आज पूरा नस ढीला जब हो गया तो जामुन जी ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया और कहा, प्रभु मुझे ऐसा पता नहीं क्यों प्रतीत होता है कि आप मेरे ही राम जी हो जो त्रेता से द्वापर युग में कृष्ण भगवान बनकर आए हो। भगवान ने कहा, जामुन जी मैं वही राम हूँ। और तभी चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर राम जी के रूप में जामुन जी को भगवान ने दर्शन दिया। आज जामुन जी ने कहा कि प्रभु मैं ये समयंतक मणि तो दूंगा, लेकिन जो मेरी पुत्री जामुवती है उससे आपको विवाह करना पड़ेगा। महाराज भगवान ने मणि तो लिया और साथ में जामुवती जी से विवाह कर वापस द्वारका पहुंचे हैं। सबको पता चला है कि भगवान ने मणि को लिया नहीं था, भगवान के ऊपर पे ये झूठा कलंक जो लगा सत्राजित ने लगाया। सत्राजित को बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुआ। अरे जिस काम को किसी ने किया ना हो उस काम को महाराज अगर कलंक लग जाए, उस काम का दोषारोपण लग जाए तो उस काम के कलंक को धोने में बड़ा वक्त लगता है। भगवान ने कहा व्यर्थ में किसी भी व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाने से पहले सोचना चाहिए, फिर समझना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। व्यक्ति को कहीं भी बोलना चाहिए लेकिन सोच समझ कर बोलना
रहना चाहिए। कहा ना किसी ने, कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर कहा, ऐसी वाणी बोली मन के आपा कोई। बोले ऐसी वाणी बोलिए जो मन का बिल्कुल आपा कोई, और खुद तो शीतल रहे लेकिन सामने वाला को भी शीतल करे। लेकिन आजकल लोग ऐसी वाणी नहीं बोलते। आजकल कैसे बोलते हैं? बोले ऐसी वाणी बोलिए जो जम के झगड़ा होए। क्या कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर ऐसे से ना बोलिए जो हमसे तगड़ा होए। महाराज वही बोलना जो हमसे कमजोर हो। अगर हमसे भी कोई मजबूत मिल जाए तो वहां पर मत बोलना। इसीलिए जीवन में भगवान ने कहा सोच समझ कर कहीं भी विचार अपना रखना चाहिए, बोलना चाहिए। सत्यराजीत को शर्मिंदगी महसूस हुआ तो भगवान के चरणों में आकर गिर पड़ा और समयंतक मणि को उठाकर सत्यराजीत आज भगवान को सौंपा है। भगवान ने उस मणि को राजकोष में रखा है। आगे भगवान अपने ही द्वारका में राज करते करते उस पल को याद करने लगे तो रुक्मिणी जी के साथ बैठकर बड़ा सुंदर वार्तालाप करने लगे कि गृहस्थ जीवन कैसे चलता है। और तभी जो भौमासुर है जिसने राजकन्याओं को बंदी बनाकर रखा था, पता चला है तो भगवान वहां भौमासुर के साथ जाकर युद्ध करते हैं और 16,100 राजकन्याओं को मुक्त कराते हैं। और उसी समय भगवान 16,100 राजकन्याओं से विवाह करते हैं। विवाह का मतलब जीवन में जिसकी संरक्षण हम कर सके, जिसका हम संरक्षक बन सके। भगवान ने सारी कन्याओं को अपने राजमहल में रखा और तभी उनके जो पुत्र हैं, क्योंकि भगवान के पुत्र पौत्र सब हो गए हैं, द्वारकाधीश द्वारका में तो विराजमान है, लेकिन जब द्वारकाधीश को देखते हैं तो पौत्र जो है उनके यानी जो पोता है वो भगवान से बड़े दिखते हैं। और हमारे ठाकुर जी अभी भी 16 साल के ही दिखते हैं, क्योंकि भगवान में वृद्ध नहीं होते हैं। तो एक दिन जो सांप है प्रद्युम्न उनके पुत्र हैं, सब लोग जाकर कहीं जंगल में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा एक कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट गिरा हुआ है। प्यास लगा हुआ था, कुएं के पास पहुंचा तो देखा बहुत बड़ा गिरगिट गिरा हुआ है। निकालने का प्रयास किया लेकिन गिरगिट निकला नहीं। सारे लोग पहुंचे, भगवान के पास बात रखी कि जो एक कुआं है उसमें बहुत बड़ा गिरगिट है। तो भगवान स्वयं आए और ऐसे पकड़कर निकाल लिए मानो जैसे कोई मछुआरा एक मछली को पकड़कर निकाल लेता है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे चरणों के पास आ जाएगा मैं उसे कभी छोड़ता नहीं, जब तक नहीं छोड़ता जब तक उसको भवसागर से बेड़ा पार कर नहीं देता। इसलिए उस गिरगिट को निकाला तो गिरगिट आज बड़े सुंदर राजा के वेश में प्रकट हो गए। भगवान को पकड़ा है, चरणों को प्रणाम किया है, कहा प्रभु मैं नृग राजा हूँ, इक्ष्वाकुओं के पुत्र हूँ। मैं गिरगिट इसलिए बन गया क्योंकि जब मैं गौ का दान करता था तो आपको पता होगा कि जितना बरसात का धारा आकाश से नीचे गिरता है उतना मैंने गायों को दान किया है। वो भी ऐसे वैसे बूढ़ी गाय को नहीं। एक बार जरा के प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। कोई बूढ़ी गाय नहीं, गाय जिसका अवस्था बहुत अच्छा था, सुशील थी, सुंदर थी, स्वस्थ थी। उसके सींगों को सोना से मेढ़ दिया, उसके खूरों को चांदी से मेढ़ कर मैं दान करता। और जब दान करता तो एक दिन दूसरे ब्राह्मण का गौ आकर मेरे ही गाय के समूह में मिल गया। मैं गलती से उसकी गाय को दान कर दिया तो वो ब्राह्मण आकर दूसरे ब्राह्मण से कहने लगा ये तो मेरी गौ माता है। दूसरा ब्राह्मण ने कहा ये मुझे राजा ने दान किया है, ये मैं नहीं दूंगा।
दोनों की बात बढ़ गई। और जब बात बढ़ी तो मैंने उस ब्राह्मण से कहा जिसकी गाय थी कि 1 लाख मेरे से गाय ले ले, लेकिन इस गाय को छोड़ दे। तो ब्राह्मण ने गाय तो नहीं लिया, लेकिन मुख उदास कर वापस लौट गया। और जब मैं मरा, यमराज के दूत मुझे यमलोक ले गए। तो यमराज ने कहा कि बताओ, तुम्हारे पास पुण्य भी है और पाप भी है, तो पहले पाप भोगना चाहता है या पुण्य भोगना चाहता है? तो मैंने कहा कि मुझे पहले पाप भोगना है। तो यमराज ने कहा तो जा, तू गिर जा। और उसी समय मैं जब नीचे गिरने लगा तो नीचे गिरा तो देखा मैं शरीर नहीं रहा, मैं तो गिरगिट बन गया। जीवन में एक गलती से भी गलती होने के बाद भी पाप का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन प्रभु बस पुण्य इतना ही मैंने किया था गोदान करके कि मेरी जो शरीर की अवस्था है वो आपके हाथों ही उद्धार हो पाया है। मैं आपके हाथों के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त किया हूँ, मोक्ष प्राप्त किया हूँ। राजा नंद ने बड़ा सुंदर भगवान को चरणों में प्रणाम करके वहां से चले हैं। और तभी सुदामापुरी में एक ब्राह्मण बैठा बैठा भगवान का भजन कर रहा है। भगवान का भजन हमेशा जो श्वास श्वास में भगवान का नाम ले रहा था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण अरे ये गरीब ब्राह्मण कौन था? बोले ये कोई और नहीं, जो कृष्ण को भज रहा था ये कोई और नहीं, इनका नाम क्या था? सुदामा जी था। अवस्था कैसी थी? अवस्था इतनी गरीब थी कि खाने के लिए घर में भोजन का एक दाना भी नहीं था। लेकिन भगवान का नाम जो था वो कभी भी मुख से छूट नहीं रहा था। भगवान के नाम को नारायण नारायण श्री कृष्ण भजते जा रहा था। और कहते हैं ना, जो भगवान को भजता है भगवान उसकी बेड़ा पार करते हैं। भगवान का भजन करने वाला भक्त कभी जीवन में हार नहीं मान सकता है, क्योंकि सत्य गिर सकता है, हिल सकता है, लेकिन सत्य झुक नहीं सकता है, सत्य हार नहीं सकता है। सत्य के ऊपर अड़चने बहुत आती हैं, लेकिन सत्य कभी हारता नहीं। परेशान हो सकता है सत्य, लेकिन सत्य उस परेशानी में हार नहीं मान सकता है। आज सुदामा जी भी वैसे ही है, अवस्था गरीबी की ओर है, लेकिन श्री कृष्ण कहते कहते वो उनका जीवा थकता नहीं है। कहते हैं भगवान कि जो मेरा भजन करता है, एक बार भगवान के राहों में आकर तो देखो, भगवान के राह में आप एक कदम चलकर देखो, 100 कदम भगवान चलकर आएंगे। तो भगवान का एक बार नाम लेकर देखो, भगवान तुम्हारे नाम को 100 बार लिवाएंगे। अरे ये तो वही परमात्मा है जो करुणा निधान है, दया निधि है। ये कहीं और नहीं जाएंगे, भाग कर बस तुम्हारे ही पास आएंगे। भगवान श्री कृष्ण सारी दशाओं को देख रहे हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। क्यों? जब तक भक्त उसके पास ना आ जाए, क्योंकि भक्त भगवान के पास जाएगा तभी तो भगवान सुनेंगे। और जब भगवान भक्तों की सुन लेते हैं ना, तुम्हारा उनकी कृपा से सारा काम होने लगता है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया,
दोनों से बैठी बैठी ताली बजाते हुए। पतवार की बिनाई मेरी नाव चल रही है, पतवार की बिनाई मेरी नाव चल रही है।